ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का। A warm welcome to all of you again। आप सभी का इस चैनल पे मैं वापस से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और आज जिस मूवी के बारे में बात कर रहा हूं उसका ना सिर्फ नाम बड़ा है बल्कि साउंड भी बहुत बड़ा है। और इसे अभी हाल ही में मुझे पता पड़ा कि कोलकाता में तो ये मूवी रिलीज भी नहीं हुई, मतलब थिएटर वालों ने दिखाने से ही इनकार कर दिया कि हम तो ये मूवी नहीं लगाएंगे। उसके पीछे का कारण क्या है आई डोंट नो, बट ये मूवी में बहुत कुछ खास था। और मैं सीरियसली बोलूंगा ऐसी मूवीज बहुत कम बनती है। और मैं जितना सोच रहा था कि बागी 4 में बहुत ज्यादा ब्रूटल सीन्स है, एक्शन सीन से, मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने बंगाल फाइल्स में ज्यादा फील करा ये, और बहुत ज्यादा अमेजिंग था। और रियलिटी में इतना ज्यादा ब्रूटल था, इतना ज्यादा ब्रूटल था, इतना ज्यादा ब्रूटल था। 3 बार ब्रूटल बोला, इसका मतलब सोच लो कि कितना ज्यादा ब्रूटल था और कितना ज्यादा वो हर्ट करा होगा। क्योंकि जो जो सीन्स देखे वो इतने मस्त और भयंकर लेवल पे बनाए गए ना। और मैं इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद करूंगा विवेक अग्निहोत्री जी का, क्योंकि यार अगर ये नहीं होते तो डेफिनेटली बंगाल फाइल्स नहीं होती, कश्मीर फाइल्स नहीं होती। जहां कश्मीर की जो मूवी बनी थी कश्मीर फाइल्स, वो देख के हर कोई हैरान हो गया था और अचंभित हो गया था। और रियलिटी में हर कोई इस बारे में चर्चा कर रहा था। वैसी एक मूवी आई है बंगाल फाइल्स। और डेफिनेटली अगर मैं जूरी होता तो मैं डेफिनेटली सारे अवार्ड्स इसी को दिला देता बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि पूरी तरीके से बेखौफ तरीके से बिना कुछ छुपाए हुए ऐसा लग रहा था। बट कुछ ना कुछ सीन्स तो अपनी तरफ से डल जाते हैं, बट जितना दिखाया वो ऐसा लग रहा था पूरा रियल है। और अगर ये रियल है तो इसे प्रेजेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से करा है उन्होंने। और रियलिटी में ये बंगाल फाइल्स हर किसी इंडियन को देखना चाहिए। जहां हमारे ऊपर हुकूमत अंग्रेजों की थी, तो एक हुकूमत के बीच में जब अंग्रेजों ने तो चलो हुकूमत करी अपने ऊपर, बट प्रॉब्लम ये थी कि जो पार्टीशन हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच का, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। जहां एक समय गांधी जी लड़ाई लड़ रहे थे अपने देश के लिए, क्रांति के लिए, कि हमारे देश में क्रांति आ जाए और हमारा देश स्वतंत्र देश बन जाए, उसी बीच में एक और चीज हुई थी थोड़े टाइम बाद जब हमें आजादी मिल गई थी, कि उस पे हुआ था पार्टीशन, जहां पे पाकिस्तान और भारत अलग अलग हो गए थे। बट यहाँ पे इसमें किसने क्या छिड़का था, कितनी तड़का लगाया था, किसने मिर्च मसाला लगाया था, और ये कहानी के अंदर और क्या क्या चीज थी वो तो इतना ज्यादा नहीं पता। बट हम इस मूवी में क्या हुआ खास वो करते हैं बात, और कैसे ये मूवी बहुत ज्यादा इतनी चल रही है और इतनी डिमांड में है और हर कोई इसको देखने के लिए बेताब है। और जो नहीं देखने के लिए बेताब है, इसका ट्रेलर देख लेना और आज का रिव्यू मेरा सुन लेना, तो डेफिनेटली उसके लिए भी बेताब हो जाओगे। क्योंकि इसकी स्टोरी जहां स्टार्ट होती है एक लड़की से। अब एक लड़की रहती है जहां पे वो अचानक से गायब हो जाती है, इट्स स्टोरी ऑफ बंगाल, एंड वहां से वो गायब हो जाती है। और सबसे बड़ा इशू ये है कि जिस घर से वो गायब हुई है वहां पे एक दादी रहती, क्योंकि वो दादी के घर में रहती थी। अब दादी का तो ठीक है, समझ में आता है, बट यहाँ पे सबसे पहला शक पुलिस को दादी पे ही गया था, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम उस लड़की को देखा था। तो ये बात समझ में आती है और क्लियर होती है। और उसी एरिया का एक एमएलए भी है जिसके ऊपर ना जाने कितने केसेस लगे हुए हैं। बट सबसे पहले एमएलए के पास डायरेक्टली जा नहीं सकते, क्योंकि पता है पुलिस वाले घबराते हैं नेताओं के पास जाने से पहले। तो सबसे पहले एक वो चीज जो सबसे पहले डाउट आता है वो किस पे आएगा, एक आम इंसान पे। तो सबसे पहले वो जाते हैं दादी के पास तहकीकात करने। और वहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट ये हो जाती है कि दादी को है प्रॉब्लम, दादी को ये प्रॉब्लम है कि उन्हें एक टाइप की बीमारी है जिसकी वजह से वो भूल जाती है, और उन्हें भूलने की बीमारी है। बट एक चीज है वो नहीं भूली है, जो बहुत समय पहले की बात है, जब गांधी जी के वो दौर था। और वो दौर क्या था उसके लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि अब वो एमएलए, अगर यहाँ से कुछ सुराग नहीं मिलता और दादी से कुछ पता नहीं पड़ पाता, तो क्या वो एमएलए के पास जाएंगे। और एमएलए और दादी में से किसका हाथ है उस लड़की के गायब होने का, क्योंकि एमएलए के ऊपर ऑलरेडी केस है, दादी के ऊपर तो अभी तक ऐसा कोई केस है नहीं। तो क्या बोला जा सकता है कि एमएलए ने गायब करा या फिर दादी ने गायब करवा दिया। वैसे ये लड़कियों का गायब होना नॉर्मल बात है और बहुत ज्यादा गायब होती है। बट इसके अंदर जो आप एक एक सीन्स को देखोगे, इट्स मतलब टोटली एक नेक्स्ट लेवल सीन्स जो होते हैं, जो बनाए जाते हैं और दर्शाए जाते हैं, वो आप बोल सकते हो। और विवेक अग्निहोत्री की इसके लिए तारीफ इतनी ज्यादा क्यों करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से हर चीज को प्रेजेंट करा है, हमें सर्व करा है, वो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छा लगता है। और इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि इंगेज होते होते हम इतना इंगेज घुस जाते हैं उस मूवी के अंदर कि हमें समझ में नहीं आता। जिन लोगों को बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की मूवी में बहुत
इच्छा होती है कि मैं ऐसा सोचूंगा वैसा सोचूंगा और दिमाग लगाते रहते हैं और अपनी ही कहानी बनाते रहते हैं, उनके लिए ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ऐसा होगा नहीं जैसा आप प्रेडिक्ट करोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फील होता है कि बहुत बहुत दर्दनाक समय था वो दौर, बहुत गंदे समय से बोल सकता हूँ या एक बहुत बुरे समय से गुजरा था वो दौर, और ना जाने वो क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, और आज भी उसका एहसास सब लोगों को है। हम लोगों को, अभी नई जनरेशन को नहीं होगा, बट जो पुराने दौर के हैं, जिन्होंने पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान देखा होगा, तो डेफिनेटली उन लोगों को रियलाइज़ होता होगा कि ये क्या है, क्योंकि क्यों हो गया ऐसा, किस लिए हो गया। ये सब अब अलग बात है और अलग चीज़ें हो चुकी है। वैसे भी अब चीज़ें वैसी नहीं रही, अब नॉर्मल नहीं रही है। अब क्योंकि समय बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, तो चीज़ें भी बदल रही हैं। बट इस मूवी को देखने के बाद बहुत सारी चीज़ों पे गुस्सा आएगा, बहुत अपने आप को संभाल नहीं पाओगे कहीं कहीं, और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे सीन से अडल्ट वाले जो डेफिनेटली देख के आप घबरा जाओगे, और या तो आपके माइंड में ही वो सीन रह जाएंगे बहुत लंबे समय तक के लिए, क्योंकि ये मूवी ही ऐसी है कि इसके कुछ सीन्स आप बहुत लंबे समय तक याद रखोगे। सबसे इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी चलाने के लिए उसके एक्टर्स। हमेशा ये बात गलत होती है कि बड़े एक्टर्स होंगे तभी मूवी चलेगी। ये चीज़ बंगाल फाइल्स आपको क्लियरली बता देगी कि जो एक्टर्स आप इनमें देखोगे वो डेफिनेटली नीचे से अब ऊपर तक आ गए हैं, क्योंकि वो अभी तक नहीं चल रहे थे, बट इसके बाद मूवी देखने के बाद हर कोई उनकी तारीफ कर रहा होगा, उन्हें प्रेस कर रहा होगा, और ये बता रहा होगा कि यार एक्टर्स हो तो ऐसे हो। और ये जो फालतू चुतियापंती चलते रहती मूवी में, वो चीज़ों के अलावा मेन मैटर पे बात करो, मेन मैटर पे मूवी बनाओ। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वैसे इन पे, इस टाइप की मूवी पर राजनीतिक दबाव भी बहुत ज़्यादा बनता है, बट जैसे बंगाल फाइल्स रिलीज हुई है, मुझे सीरियसली लगता है कि हर किसी को ये वॉच करना चाहिए। और जहाँ तक ये मूवी नहीं पहुँच पा रही, खासकर कोलकाता में, जहाँ पे शायद लोगों किसी और वे से या किसी और तरीके से देखेंगे इस मूवी को, आई डोंट नो, बट इसे डेफिनेटली वॉच करना चाहिए। हर किसी को वॉच करना चाहिए, हर इंडियन को वॉच करना चाहिए। फिर बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।